बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मुख्तार अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जो आज हमारा टॉपिक है वो शजरकारी मुहिम है। सबसे पहले मैं आपको शजरकारी के इम्पोर्टेंट डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। एक दिन कबल मैं टीवी देख रहा था नाज़रीन, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब शजरकारी की अहमियत को उजागर करते हुए नज़र आए और मुझे दिली इत्मीनान हुआ कि आज के हुक्मरान जो हमारी नई आने वाली नस्लों के बारे में कितने संजीदा हैं। और मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि आखिर पाकिस्तान को मोहब्बत करने वाला वज़ीर-ए-आज़म मिला। जी नाज़रीन, आज मैं आपको पाकिस्तान को सरसब्ज़ कैसे बनाना है, पाकिस्तान को सरसब्ज़ बनाना क्यों ज़रूरी है, इसके हवाले से मैं बात करूँगा। अगरचे हमारा जो सरबराह पाकिस्तान है वो इस बात पे संजीदा है कि हमारे मुल्क की शजरकारी जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है, इसके बैकग्राउंड में कुछ अहम मसाइल दरपेश होंगे और मैं इन मसाइल पर आपके साथ डिस्कस करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा जो प्रोग्राम है पसंद आएगा। शजरकारी नाज़रीन इकराम, शजरकारी वो हमारा कौमी फरीज़ा है। शजरकारी ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे इंसानों के लिए, जो चरिंद परिंद जो भी जानदार चीज़ है उनके लिए अहमियत का हामिल है। चुनांचे नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे मुल्क के मौसमों में काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, जैसा कि दरख्तों की कमी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी दिन ब दिन टेम्परेचर बढ़े जा रहा है। आप कह सकते हैं बारिशें, गर्मी और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफ़ा हो चुका है और अभी गर्मी से जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ गया है। अगर नाज़रीन आप देखें कि हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करता है। दरख्तों की कमी की वजह से हमारी जो पैदावार है वो मुसलसल कम हो रही है और पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है। इसकी वजह क्या है? बारिशों का ज़्यादा होना या बारिशों का बर वक्त ना होना। अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो हमारे दोस्तों को होश के नाखुन लेने चाहिए। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हमारी एशिया खुर्दनोश में कमी का असबाब बन सकती है। अगर दरख्तों की कमी की वजह और इसका सिलसिला इसी तरह बरकरार रहा तो हमारे वतन अज़ीज़ ग्लेशियर जैसे पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने से सैलाब जैसे ख़तरात का अंदेशा हो सकता है। इसके अलावा आप अर्थक्वेक यानी आप ज़लज़ले जैसी प्रॉब्लम को भी फेस कर सकते हैं। और मैं अपने नाज़रीन और अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि दरख्त लगाएं और अपनी नई आने वाली ज़िंदगियों को बचाएं। एट दी एंड मैं अपने नाज़रीन से कहना चाहता हूँ, अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगे या इस प्रोग्राम में मुझसे कोई भी गलती हुई या आपको नापसंद कुछ चीज़ें लगी तो उसके लिए माज़रत। शुक्रिया। अल्लाह आपका हम नसर, बेस्ट ऑफ लक।